मंच के और गोवर्धन पूजा के लम्हे में। गो आराधना महोत्सव एक वर्षीय संकल्प गौ माता के इस पवित्र उद्देश्य को लेकर के मैं दोनों हाथ जोड़ के आपको बधाई देता हूँ, आपका आशीर्वाद मांगता हूँ। सच्चे अर्थों में गुरुजी इस गौशाला के अंदर जो चमत्कार हुआ है, मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। आपके माध्यम से सरकार को आपने कृतार्थ किया। गोवर्धन पूजा, दीपोत्सव और आज ही राज्योत्सव भी है। 1 नवंबर 1956 आज ही के दिन मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी। ये आज से 69 साल पहले की बात है। और मुझे इस बात का भी आनंद है कि आज आपके आशीर्वाद से ये सरकार के द्वारा उठाया गया एक संकल्प, सरकार कोई भी हो, सरकार की अपनी कार्य पद्धति की एक कठिनाई भी है। जैसे तंत्र और मंत्र के बीच जो अंतर होता है, तंत्र निर्जीव होता है, उसमें आत्मा नहीं होती, उसकी अपनी एक पद्धति होती। लेकिन जैसे ही मंत्र बोलो तो मंत्र में शब्द में आत्मा आ जाती है, वो अपने आप चमत्कार होता है। ये चमत्कार होते हुए अपनी आंखों से कहीं देखा है। सरकार ने निर्णय किया कि वो गौ माताओं की संरक्षण का काम करेंगे। पैसा लगाया, लोग लगाए, व्यवस्था लगाई, सब कुछ किया। लेकिन जैसे मैंने कहा कि वो तंत्र था, अंदर से आत्मा नहीं थी। और आत्मा क्या होती है? आत्मा एहसास कराती कि गौ माता कोई दूसरा सामान्य जानवर या पशु नहीं है कि हम उनको छोड़ दें और वो अपने आप जीवन का अपनी यात्रा पूरी कर लेगी। उनकी अपनी जीवन में परमात्मा ने एक विशेष गुण दिया, क्योंकि हमारे जीवन में सबकी 2 माताएं मनुष्य मात्र की। एक हमारी माता जो जन्म देती है और एक गौ माता जो हमको पाल पोस करके अपने जीवन में अपनी भूमिका अदा करती है। ये गौ माता की जो माता वाली भूमिका है, इसी कारण से तो सभी देवी देवताओं ने अपनी माँ को भी गौ माता में ही ढूंढा है। इसलिए 33 करोड़ देवी देवता का वास गौ माता में होता है। ये आनंद का सुख दुनिया के किसी देश में नहीं। जाने अनजाने पता नहीं क्या कोई घटना हुई होगी कि हमारे लिए, हमारे सनातन धर्मियों के खिलाफ जिनकी मानसिकता है, महाराज जी मैं आपके इस पूरे आयोजन को, आपके उस पवित्र संकल्प को लेकर के थोड़ा आगे बढ़ गया, डूब गया, तो मंच की मर्यादा की तरफ वापस आता हूँ। मैं गौ माता को भी प्रणाम करता हूँ और महाराज जी को भी प्रणाम करता हूँ। आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। आप सब महाराज जी का करता ध्वनि से अभिनंदन करें पवित्र संकल्प को लेकर। 1 साल तक कोई अपनी कैसे आराधना का इतना सफर चलाएगा। और मुझे मालूम है हमारी सरकार ने गुड़ी पड़वा के अवसर पर यह संकल्प लिया था कि गौ सेवा वर्ष हम घोषित किया था। अब हमने तो करके अपनी बात कर दी, लेकिन उस संकल्प की पूर्ति के लिए जैसे दीपक में बाती पड़ी है जलने के लिए, लेकिन दीपक और बाती के जलन में जब तक तेल घी नहीं हो दीपक जल ही नहीं सकता है। ये जो आपने उसमें घृत की भूमिका दी, घी की भूमिका दी, मैं आपका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। और मैं निश्चित रूप से अपनी कथा के समापन पे आने की अपनी मनोभावना भी व्यक्त करता हूँ। जब आपका संकल्प पूरा होगा तो मैं यही वेट करके आपकी कथा के उपसंहार में आकर के आनंद के साथ ये गौ माता के एक तरह से 1 वर्ष के उसकी भाव के लेकर के जो यज्ञ आपने आहूत किया है, उस यज्ञ की पूर्णाहुति का साक्षी मैं जरूर बनूंगा। ये मैं आपको अपनी तरफ से विनम्रता के साथ मेरे भाव व्यक्त करता हूँ। मंच आज शोभायमान है। मेरे अपने मंत्रिमंडल के यशस्वी
कृषि साथी और पशुपालन मंत्री यशस्वी मंत्री लखन पटेल जी, जोरदार अभिनंदन करो लखन पटेल जी का। और ऐसे ही हमारे लोकप्रिय सांसद माननीय रोडुमल जी का भी, आपका भी अभिनंदन है। हमारे लिए आज मंच पर विराजमान काफी अतिथि हैं, लेकिन मुझे बार बार बताया गया कि 5 बजे बाद उड़ नहीं पाओगे, हेलीकॉप्टर की कठिनाई है। लेकिन हमने कहा कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाने का प्रयास करेंगे। अब जो होगा गौ माता के हाथ में है, वो जाए चाहे जैसे ले जाए, लेकिन आनंद तो पूरा लेंगे। 10-5 मिनट ज़्यादा लगेगा तो लग जाए, मुझे इस बात के आनंद है। आज यहाँ आकर आते ही मंच पर विराजमान पहले हमारे मधु गहलोत जी माननीय विधायक, जोरदार अभिनंदन करें। पूरे मंच के लिए बहुत सारे नाम लिखे, मैं सबको प्रणाम करते हुए, संत वृंद को प्रणाम करते हुए, सभी गौ भक्त को प्रणाम करते हुए अपनी माताओं बहनों के सामने 2-4 शब्दों में अपनी बात कहने का प्रयास करूँगा। हमारी सरकार बनने के बाद महाराज जी हमने अपना निर्णय किया, सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को लेकर। इस देश की संस्कृति गीता, गंगा, गौ माता, गोवर्धन, गोविंद, इनको छोड़ के चला जा सकता है? उसमें गौ माता भी तो है। समुद्र मंथन के समय अगर दूसरा रत्न निकला तो वो गौ माता ही थी। हमारा अपना अतीत का गौरवशाली पृष्ठ हमको याद दिलाता। और इतना ही नहीं, जीते जी हमारे जीवन में कहीं अब तो बहुत सारे प्रकार से एहसास हो रहा है। अभी मैं आ रहा था, बहुत सारे स्टॉल बताएं, गौ माताओं से जुड़े हुए कितने पक्षों को उजागर कर रहे हैं। हम सबको मालूम है कैंसर जैसी दवाई भी अपना असर छोड़ देगी, लेकिन गौमूत्र से कैंसर के मरीजों को अच्छा होते संसार ने देखा है। कैसे बहुत सारे पंचगव्यों के माध्यम से कितने प्रकार से काम आते हैं। और इसलिए और कोई देश होंगे वो गौ माताओं के लिए अपनी उनकी भावना क्या है मालूम नहीं, लेकिन गौ माता की भावना मुझे मालूम है। अपने लिए ये भी चमत्कार से कम नहीं है। दुनिया के 200 से ज़्यादा देश में केवल ये अपने भारत के आसपास वाले कुछ देश छोड़ दो तो सभी के लिए गौ माता के दूध से ही उधर पूर्ति होती है। ये दुनिया का इतिहास, सारी दुनिया, अमेरिका, इंग्लैंड, कहीं भी चले जाओ, वो अब अलग बात है कि उनने अपने भौतिक संसाधन के आधार पर गौवंशों को लेकर के उनने मशीनीकृत व्यवस्था के आधार पर अपने अपने ढंग से रास्ता ढूंढ लिया। लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा इज्जत पाने वाला देश ब्राजील है, जहां दूध उत्पादन के लिए एक आदर्श स्थिति मानी जाती है। लेकिन मुझे